मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। और आज के इस अंक में हम बात करेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे, क्योंकि आज पूजनीय बाबा साहब की जन्म जयंती भी है और बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया और पिछड़े लोगों को, जो समाज से वंचित थे, जिनको अधिकार नहीं मिल रहे थे, उनको अधिकार देने का भी एक बड़ा काम बाबा भीमराव अंबेडकर ने किया। लेकिन एक बड़ी बाबा साहब के जाने के बाद एक बड़ी त्रासदी इस देश में हुई कि कुछ लोगों ने बाबा साहब के नाम पर इस्तेमाल कर कर केवल वोट बैंक लेने की रणनीति अपनाई और कुछ चीजें उनमें से ले ली जो उनकी राजनीति को सूट करती थी, जिससे उनको लगता था कि हम दलितों के वोट ले सकते हैं। तो उन्होंने कुछ चीजें बाबा साहब की ले ली और कुछ चीजों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, क्योंकि बाबा साहब अपने आप में एक महान व्यक्तित्व, जिनके पास 32 डिग्रियां थी, उस समय के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तित्व थे बाबा साहब, और 32 डिग्रियां उनके पास, हर विषय की डिग्रियां थी। और बाबा साहब की दूरदृष्टि बहुत दूर तक थी। कईयों की सहमति हो सकती है, कईयों की असहमति भी हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति कोई पूर्ण नहीं होता, लेकिन बाबा साहब का जो दूर के सोचने की क्षमता थी वो जबरदस्त थी। अब बाबा साहब भी चाहते थे कि मेरी कुछ बातों को लेकर, क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा, वो बाद में लिखा, लेकिन उससे पहले ही बाबा साहब के जो विचार थे वो चाहते थे कि मेरे विचार वो पूरी तरह से प्रासंगिक हों, आज भी हैं, और प्रासंगिक और मेरे विचारों को पढ़ा जाए। और वो उन्होंने हर विषय पर अपनी जानकारी रखी। और उन्होंने, बाबा साहब ने, एक मैं किताब जो बाबा साहब की उसके कुछ कंटेंट लेकर आया हूं। बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, कि भारत जब पाकिस्तान बना, और ये पुस्तक बाबा साहब ने, देखो दूरदृष्टा की बात, बाबा साहब ने ये पुस्तक देश आजाद होने से पहले ही लिख दी, 3-4 साल पहले। 1945 में ये पुस्तक छपी है, आजादी से मिलने के 2 साल पहले। तो 1-2 साल पहले उन्होंने लिखनी शुरू की होगी, यानी कि उन्होंने पहले ही लिख दिया पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक, कि पाकिस्तान का विभाजन क्यों होगा, पाकिस्तान क्यों बन रहा है। ये बाबा साहब ने बहुत बड़ी विचार उस पुस्तक में लिखे, उसमें सब कुछ लिखा बाबा साहब ने। लेकिन अब अगर उन्होंने पाकिस्तान के बारे में लिखा तो उन्होंने मुसलमानों के बारे में लिखना ही था कि इसका कारण क्या होने वाला है। तो कुछ चीजें मैं बाबा साहब की उस पुस्तक से कोट करके ही कहूंगा, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है जो मैं वीडियो बना रहा हूं। कुछ बातें आपके सामने रखूंगा जो बाबा साहब के पूर्णतः विचार हैं, कोई सहमत हो ना हो, लेकिन इसमें मेरी अपनी कोई बात नहीं। लेकिन आज वो बाबा साहब ने जो 1945 में पुस्तक लिखी, वो आज कितनी प्रासंगिक है, वो पूरी पुस्तक पढ़ सकते हैं। लेकिन आज बहुत से लोग जय मीम और जय भीम की बात करके, यानी मुसलमान और भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के बारे में करके, कुछ लोगों को जो समाज है उसको बरगलाकर, उसको झूठ पेश कर करते हैं। तो बाबा साहब की ये पुस्तक, खुद बाबा साहब की लिखी हुई, सब लोगों को आज के दिन, क्योंकि आज उनकी जन्म जयंती है, अगर आप बाबा साहब के विचारों से पूरी तरह सहमत हो तो उसकी पूरी उनके विचार को फॉलो करो, ना कि केवल सिलेक्टिव, केवल अपने वोट बैंक के लिए। बाबा साहब ने क्या लिखा अपनी पुस्तक में, मुसलमानों के बारे में बाबा साहब क्या सोचते हैं, ये देखिए। पेज नंबर 291 291 में बाबा साहब लिखते हैं कि मुसलमान, मैं क्लियर कह रहा हूं, बाबा साहब लिख रहे हैं कि मुसलमान कभी भी भारत का वफादार नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा, बाबा साहब की पुस्तक जो है उसके 291 नंबर पेज पर, पाकिस्तान और द पार्ट ऑफ इंडिया, 291 नंबर पेज पर बाबा साहब कह रहे हैं कि मुसलमान कभी भी भारत के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता देश के लिए, क्योंकि उनके लिए धर्म पहले है। मुसलमानों के लिए धर्म पहले है, शरीयत पहले है, देश उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। और उसके साथ साथ बाबा साहब उसी पुस्तक में लिख रहे हैं, 325 नंबर पेज पुस्तक उपलब्ध है,
325 नंबर पेज पर लिख रहे हैं कि इस्लाम में भाईचारा मुसलमानों के लिए केवल अपने लिए है, हिंदुओं के लिए नहीं। सीधा शब्द है, हिंदुओं के लिए भाईचारा नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो ये लोग हैं, इनके लिए भाईचारा जो है केवल मुसलमान के लिए। जब हिंदू की बात आएगी तो वो, ये मैं कह रहा हूं कि वो काफिर की तरह, क्योंकि वो काफिर समझते हैं, तो वो इस विषय से दूर हो जाएंगे। जबकि मुसलमान आपस में भी भाईचारा नहीं है। जिस देश में ये कोई हिंदू नहीं है तो वहां पर भी मुसलमान अपने आप में लड़ाई करता ही है, एक दूसरे को मारता है, फिर शिया सुन्नी। लेकिन उन्होंने भारत के संदर्भ में कहा कि यहां ये लोग एक हो जाएंगे और उनके लिए, हिंदुओं के लिए कोई भाईचारा नहीं है। और आज आप वही स्थिति इस देश में देख रहे हो कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर 289 पर बाबा साहब ने कहा है, देश के लिए, मैं कोट कर रहा हूं बाबा साहब को, पेज नंबर 289, पाकिस्तान, जो बाबा साहब ने पुस्तक लिखी द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, तो उसमें 289 नंबर पेज पर बाबा साहब लिख रहे हैं कि मुसलमान कभी भी ईमानदार नहीं रहेंगे। बाबा साहब कह रहे हैं क्योंकि वो इस देश को दारुल इस्लाम नहीं मानते बल्कि दारुल ओफ हरम मानते हैं। अब आप कहेंगे दारुल इस्लाम और दारुल हरम में, ये मेरी पुरानी भी एक वीडियो है जब मैंने लिखा था कि बताया था आपको, तो अब दोबारा एक छोटी सी बात बताता हूं। दारुल इस्लाम और दारुल हरम, दारुल इस्लाम का मतलब है जहां पूरा मुस्लिम शासक होता है, उसको वो बोलते हैं दारुल इस्लाम। ये कि ये जो भूमि है ये पूरी तरह इस्लाम की है। और दारुल हरम का मतलब होता है कि ये हमारे लिए युद्ध भूमि है, इस्लाम की नहीं हुई, इस भूमि को हमें युद्ध करके इस्लाम, दारुल इस्लाम बनाना है। तो मुसलमान इस देश को दारुल हरम मानता है और वो यहां पर हर समय झगड़ा, युद्ध ही करेगा, क्योंकि उसको दारुल इस्लाम पैदा कर रहा है। जो लोग आज कहते हैं कि मोदी के आने के बाद और ऐसी परिस्थितियां हो गई, कुछ लोगों जो सेकुलर अपने आप को कहती हैं पार्टियां, और आज विरोध भी यही है कि मोदी के आने के बाद बहुत बड़ा हिंदू मुसलमान हो गया और ये हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, बाबा साहब ने 1945 में जो प्रकाशित हुई है पुस्तक, उसमें बाबा साहब ये बात कह रहे हैं कि मुसलमान इस देश को कभी अपना नहीं मानेंगे, वो हिंदुओं के साथ कभी रह ही नहीं सकते। ये तो मुसलमानों ने जब देश का बंटवारा हुआ तभी कह दिया था कि हम मुसलमान हिंदुओं के लिए साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें अलग देश चाहिए। अभी देश का बंटवारा भी नहीं हुआ, लेकिन बाबा साहब की दूरदृष्टि कितनी दूर थी कि वो इस बात को पहले से समझ रहे थे। और बाबा साहब ये भी कह रहे हैं कि ये देश में रहते हुए, अगर ये देश में रहेंगे तो ये कभी भी जिहाद की घोषणा कर सकते हैं कि मारो काटो, जिहाद जो उनके लिए काफिरों को मारना ही एक जिहाद है। और बाबा साहब कह रहे हैं कि उस जिहाद की सफलता के लिए ये बाहर के लोगों का समर्थन भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार बड़े बड़े मुस्लिम नेता और बड़े बड़े मुस्लिम लोग अपील करते हैं वहां पर कि हमें मदद करो, सऊदी अरेबिया से, पाकिस्तान से आतंकवादी बुलाएंगे, और ये बहुत बड़े बड़े जो मुस्लिम कंट्री है तुर्की, उनसे मदद लेने का प्रयास करते हैं कि हमें मदद चाहिए दारुल इस्लाम बनाने के लिए। और बाबा साहब लिखते हैं कि ये बाहरी शक्तियों को वहां पर इस्लाम का पता का कि उसके लिए ये यहां से मदद भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत से मुसलमान, बाबा साहब की बात कह रहा हूं, बहुत से मुसलमान आज IS में गए, कितने लोग केरला से भी कितने प्रूफ मिल चुके हैं। और आज भी इस देश में कोई भी बात होगी, फिलिस्तीन के ऊपर, इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा है, तो आज वो फिलिस्तीन के लिए संघर्ष करते हैं। आप भी देखा होगा वक्फ बोर्ड का मामला, लेकिन फिलिस्तीन के झंडे निकल रहे हैं। और बहुत से मुसलमानों ने, और खासतौर से ओवैसी ने, और वो कहा जय फिलिस्तीन, जब उन्होंने शपथ ली, शपथ वो भारत की ले रहे हैं। ये बाबा साहब को इतनी दूरदृष्टि से पता लग गया था कि इनकी जहनीत क्या है, इनकी मानसिकता क्या है। उस समय बाबा साहब कह रहे हैं, और आज ये चीजें साबित हो रही हैं कि मुसलमान तो ले ही ले, लेकिन आजकल आपने देखा होगा देश की बड़ी नेता है प्रियंका गांधी, वो भी जय फिलिस्तीन का ही वो लेकर चल रही हैं, क्योंकि उसका पता है कि ये जो जितनी भी लॉबी है
ये जय फिलिस्तीन के नाम से ही हमें वोट देगी। ये मैं नहीं कह रहा, और बाबा साहब ही कह रहे हैं। और बाबा साहब कह रहे हैं कि बाबा साहब ने इसी के साथ साथ लिखा पेज नंबर 325 पर, मैं कोट कर रहा हूं फिर बाबा साहब को, मैंने आंकड़े निकाले और पढ़ी और पुस्तक और लिख के मैं बता रहा हूं, मैंने सुना विशेषज्ञों से इस बारे में, क्योंकि जानकारी करना ही है हमें। तो आज उनका जन्म दिवस है, तो बाबा साहब के विचार क्या थे, उनको पूर्णतः बनाओ। बाबा साहब कह रहे हैं 325 नंबर पेज में, इस्लाम एक खिड़की की तरह है। खिड़की होती है, उसके दरवाजे बंद हैं, उसमें भाईचारा केवल इन मुसलमानों के का होगा, बाकी वो हिंदुओं के साथ कभी भी नहीं रहेंगे। और उनके कहते हैं उनकी ईमानदारी देश के कभी प्रति नहीं रह सकती मुसलमानों की, उनकी ईमानदारी केवल अपने धर्म के प्रति है। आज आप देख रहे हैं वक्फ बोर्ड का मामला हो, ट्रिपल तलाक का, जो भी विषय आएगा वो देश से ऊपर पहले कहते हैं हमारे धर्म में दखल है, जबकि उनके धर्म में कोई दखल नहीं दी जाती, लेकिन वो साबित करते हैं। वक्फ बोर्ड का भी मामला क्या है, ठीक है, कुछ भी लोग कहते रहे कि गरीब मुसलमानों के लिए है ये वो, लेकिन असली सच्चाई यही है कि हिंदुओं की यानी इस देश की सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं वो वक्फ बोर्ड के लोग, और वो कब्जा नहीं कर पाएंगे तो ये कानून आया तो उसकी पीड़ा उनको है। वो इस पूरी देश की जमीन को अपना बनाना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाबा साहब ने मुसलमानों के प्रति क्या किया, उनकी किताब है। फिर मैं कह रहा हूं उनकी किताब है। जो नेता अपने आप को अंबेडकरवादी बनते हैं, ये इस देश में कई लोग जय भीम और जय मीम की बात करते हैं, जो अपने मुसलमान नेता भी अपने पीठ के पीछे बाबा साहब की केवल, और केजरीवाल ने भी लगाई थी, झूठ के लिए केवल, क्योंकि उनको पता था कुछ चीजें दिखा के, क्योंकि बाबा साहब की कुछ चीजें निकालकर हमारा वोट बनता है, तो उस वोट को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये चीजें दिखाई, लेकिन असली बात छुपाने के लिए उन्होंने कहा। और बाबा साहब उसी पुस्तक में लिख रहे हैं कि मैं इस तरह सड़क पर आके विरोध प्रदर्शन के खिलाफ हूं। उन्होंने कोट किया सत्याग्रह शब्द है उस पुस्तक में, सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन, जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था और असहयोग आंदोलन जो किया था, ऐसे आंदोलनों के भी बाबा साहब कह रहे हैं कि मैं खिलाफ हूं। सड़क पर अराजकता, अगर सड़क रोक देना, मैं खिलाफ हूं इन आंदोलनों के जो सड़क पर हैं। आज आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी सड़कें रोक दी जाती है आंदोलन के नाम पर, और इस देश को पूरी तरह बंधक बना दिया जाता है। तो बाबा साहब उसके भी खिलाफ थे। और जो लोग संविधान ले लेकर घूमते हैं बहुत किताबों में, उनको कम से कम बाबा साहब को संविधान तो पढ़ें। संविधान के साथ जो बाबा साहब की थोट थी, जो बाबा साहब का संविधान है, जो बाबा साहब ने लिखा है, उन बाबा साहब की इस विचार पर भी कम से कम विचार कर लें। और एक और बड़ी बात, ये मैं पहले भी 2-3 वीडियो में बता चुका हूं, उसको इस समय मतलब नहीं, लेकिन चलो, वो महात्मा गांधी को कभी भी गांधी कहते थे, वो कहते थे कि मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं मानता। ये कांग्रेस आज किताब उठा रही है, महात्मा नहीं मानता। डॉक्टर साहब कह रहे हैं बाबा साहब कि मैंने महात्मा गांधी के दिल में पूरी तरह से झांक कर देखा है, जो वो अंदर हैं वो बाहर केवल आडंबर दिखाते हैं। मैं नहीं कह रहा, फिर कह रहा हूं, बाबा साहब की बात है। बाबा साहब ने कहा है कि अंदर कुछ और है और ऊपर लबादा ओढ़ा हुआ है महात्मा गांधी ने। उनके मन में पूरी तरह स्पष्टता नहीं है, और क्या कहना, कुछ शब्द ठीक नहीं है। तो बाबा साहब ने स्पष्ट महात्मा गांधी के बारे में भी कहा कि वो कोई महात्मा नहीं है। ये मैं फिर कह रहा हूं, कोई किसी के बाबा साहब से सब विचार तो नहीं होते, किसी के महात्मा गांधी से, किसी के डॉक्टर हेडगेवार से सब विचार नहीं मिल सकते। तो देश यही है। लेकिन जो बात बाबा साहब इन मुसलमानों के बारे में कह के गए, वो मैंने आपके सामने आज आपके सामने रखा कि मुसलमानों के बारे में बाबा साहब क्या सोचते थे। और जो लोग आज नरेंद्र मोदी को हिंदू मुसलमान या भाजपा को कहते हैं, तो 1945 में बाबा साहब की लिखी हुई पुस्तक को एक बार जरूर पढ़े, जो जय भीम और जय मीम या बड़ी बातें करते हैं, जो अंबेडकर के नाम पर इस देश को, क्योंकि उनकी वोट की राजनीति है। जैसे वक्फ बोर्ड पे कुछ लोगों का कब्जा है, उसी तरह दलित वोटों पर भी कुछ लोग केवल अपना, बाबा साहब के नाम सर अपना कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों को नीचे जो समाज है
सब बात है। जो बाबा साहब को फॉलोअर करते हैं उन सबको बाबा साहब की ये पुस्तक भी पढ़नी चाहिए। और आज के दिन पवित्र दिन है, बाबा साहब की जयंती है, और बाबा साहब ने समाज के लिए, इस देश को संविधान दिया, तो उनके प्रति शत शत नमन है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय बाबा साहब।